हिंदुस्तानी वुमेन न कुछ कर पाई है न कुछ कर पाएगी। ये लोटा बेलन चलाने वाली भारतीय नारियां हैं। और ऐसी ही 7 चकला बेलन चलाने वाली महिलाओं ने 1960 के दशक में ऐसा बेलन चलाया कि देखते ही देखते 80 रुपए 1600 करोड़ में बदल गए। आपने शायद इनका प्रोडक्ट जरूर कंज्यूम किया होगा या फिर इनके कैची एडवर्टाइजमेंट तो जरूर देखे होंगे। पर इनकी स्टोरी के बारे में शायद आपको पता भी नहीं होगा। मैं बात कर रहा हूँ लिज्जत पापड़ की, जो डिजर्व करती है वर्ल्ड स्टेज पे एक्नॉलेजमेंट। साल था 1959, जहाँ औरतें घर की 4 दीवारों में सीमित थी और उनका काम था सिर्फ घर के कामकाज को संभालना। भाभी जी 9 ग्लास नींबू पानी चाहिए बार, 2 स्वीट एंड सॉल्टेड, 3 स्वीट, 2 सॉल्टेड, 4 बिना आइस, 1 में हरी मिर्ची। अगर वो काम करने के बारे में सोचे भी तो उन्हें कुछ ऐसा सुनने को मिलता था। मिश्रा खानदान की बहुएं ना काम नहीं करती, परंपरा है हमारी। और ऐसे में एंट्री होती है हमारी रियल लाइफ हीरो जसवंती बेन जामना दास पोपट की, जिन्होंने मुंबई में 6 और महिलाओं के साथ एक ऐसा इतिहास रचा जिसे आज भी लोग सलाम करते हैं। बिना किसी डिग्री के, बिना इन्वेस्टमेंट रेस करे, सिर्फ अपने कन्विक्शन के दम पे 7 गुजराती महिलाएं एक टेरेस पर इकट्ठी हुई, किसी गेट टुगेदर के लिए नहीं बल्कि पापड़ बेलने के लिए। और उन्होंने एक रूल बनाया, सब बराबर कमाएंगी और सबकी हिस्सेदारी बराबर की होगी। और ये था लिज्जत पापड़ का डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। उन्होंने कंपनी रजिस्टर नहीं करी बल्कि एक कोऑपरेटिव मूवमेंट क्रिएट करी। हर महिला को बहन कहकर बुलाया जाता था और सबका प्रॉफिट में बराबर शेयर था। जहां आजकल के $1 मिलियन कॉर्पोरेट्स ले ऑफ के नाम पे लोगों को नौकरी से निकाल रहे हैं, वहां पे लिज्जत पापड़ 1960 के दशक में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को जोड़ रहा था और प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। और इस बढ़े हुए प्रॉफिट में हर बहन का स्टेक था। तो अब सोचने की बात यह है कि एक छोटा सा बिजनेस जो 80 रुपए में एक टेरेस पर शुरू हुआ था, वो 1600 करोड़ का एम्पायर कैसे बन गया। जसवंती बेन और उनके 6 साथियों ने इकोनॉमिक्स को एक फंडेड स्टार्टअप से बेहतर समझा। आइए अब लिज्जत पापड़ के सक्सेस के पीछे के रीजंस को जानने की कोशिश करते हैं। पहला रीजन, पापड़ एक हाई डिमांड प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड थ्रू आउट द ईयर रहती है। जैसे जैसे देश की आबादी बढ़ेगी वैसे पापड़ की कंजम्पशन भी बढ़ेगी। अगर फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेकर ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्रिएट कर लिया जाए तो ऑर्गेनिक ग्रोथ तो गारंटीड है। पापड़ बनाने में रॉ मटेरियल कॉस्ट बहुत कम होता है और इसकी रेसिपी भी सेम ही रहती है, रोज रोज चेंज नहीं होती। इस वजह से ज्यादा महिलाओं ने इस इनिशिएटिव से जुड़ना ठीक समझा और इस प्रोडक्ट में प्रॉफिटेबिलिटी निकालने का स्कोप बना। तीसरा रीजन जो इस इनिशिएटिव के सक्सेसफुल होने का कारण बना वो था इनकी जीरो डेट फिलॉसफी। जसवंती बेन और उनके साथियों ने फैसला किया कि वो कभी भी डेट ट्रैप में नहीं फंसेंगी और अंधे एक्सपेंशन को चेज नहीं करेंगी। आइडिया सिंपल था, अगर कोई चीज अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम वो चीज करेंगे ही नहीं। एक गलत फैसले से हजारों महिलाओं की जीविका को असर पड़ेगा। लिज्जत ने अपने मार्केटिंग कैंपेन में सारे बेसिक्स फॉलो करे। उन्होंने सेलिब्रिटी पे पैसा वेस्ट ना करके ब्रांड रिकॉल पे इन्वेस्ट किया। एक क्यूट पिंक बनी जो इंस्टेंटली पहचाना जा सके। साथ स्वाद और साथ मजे हैं, करम कुर्रम। एक कैची जिंगल जो हमेशा याद। शादी उत्सव या त्योहार, लिज्जत पापड़ हो हर बार। एक कंसिस्टेंट पैकेट डिजाइन जिससे इंस्टेंटली ट्रस्ट बिल्ड हो सके। ब्रांडिंग में सिखाया जाता है ब्रांड रिकॉल इज द अल्टीमेट करेंसी। और लिज्जत ने अपने ब्रांड को इतना स्टिकी बनाया कि जब आप लिज्जत का पैकेट देखेंगे तो प्राइस कंपेयर करते नहीं बैठेंगे, सीधा पैकेट उठाएंगे। आज लिज्जत के पापड़ दुनिया के 25 देशों में एक्सपोर्ट होते हैं और 45,000 से भी ज्यादा महिलाओं को सिर्फ रोजगार ही नहीं बल्कि इज्जत, पहचान और डिग्निटी ऑफ लाइफ भी मिली। और ये सब बिना शार्क टैंक के इन्वेस्टर के, बिना पैसे जलाने वाले स्टार्टअप मॉडल के हुआ। सिर्फ एक टेरेस से शुरू हुआ काम आज भारत का सबसे सफल, सबसे सस्टेनेबल और सबसे प्रॉफिटेबल चलने वाला मेक इन इंडिया मूवमेंट बन चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें पेडल टू द मेटल को।